अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी। भारतीय इतिहास में भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संत मीराबाई का ही है। मीरा सौ दुख सहे, मुख से गोविंद कहे, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। भक्ति यानी ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रेम होना। मुनिश्रेष्ठ शांडिल्य ऋषि कहते हैं, सा परानु भक्ति ईश्वर, यानी कि ईश्वर के प्रति आसक्ति उत्कृष्ट प्रेम, इसे ही भक्ति कहते हैं। परम भक्त नारद मुनि उनके नारदीय भक्ति सूत्र में कहते हैं, सा तस्मीन परम प्रेम रूपाय, यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था प्रेम, इसे भक्ति कहते हैं। राणा ने विष दिया मानो अमृत प्रिया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। आम आदमी ईश्वर की भक्ति करता है, यानी वो आधा से 1 घंटे भगवान की पूजा अर्चा आरती और उसे नैवेद्य अर्पण करता है, उसे वो भक्ति कहता है। लेकिन इसमें भी अगर जीवन में कोई दुख या कठिनाई आए तो वह ईश्वर पर क्रोधित हो उठता है। मैं इतना भगवान का करता हूँ, फिर भी ये दुख क्यों, ये कहकर या तो वो ईश्वर भक्ति छोड़ देता है या फिर किसी दूसरे देव की तलाश वो शुरू कर देता है। लेकिन जो वास्तव में ईश्वर से प्रेम श्रद्धा रखता है, उसे जीवन में कितने भी दुख परेशानियां क्यों न झेलनी पड़े, लेकिन वह ईश्वर को दोषी नहीं ठहराता। उसने अपना तन मन धन ईश्वर के चरणों में समर्पित किया होता है। फिर उस देह का कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे उसकी फिक्र नहीं होती। वह हंसते हंसते विष का प्याला भी पी लेता है, जो ईश्वर कृपा से अमृत बन जाता है। फिर भक्ति क्या है, वो कैसे करें? भक्ति में उपास्य देवता के प्रति भाव, सच्ची श्रद्धा प्रेम को ही महत्व होता है। भक्त ईश्वर को क्या देता है, कितना देता है, वह कितने घंटे भजन करता है, उसको महत्व नहीं रहता। यह सब उसे सच्चे श्रद्धा भाव से प्रेम से करना चाहिए। स्वामी परमहंस जी, जो विवेकानंद के गुरु थे, वह देवी महाकाली के सच्चे भक्त थे। वो बड़े ही व्याकुलता से माँ को पुकारते थे, माँ तेरे दर्शन बिना मेरे एक एक दिन व्यर्थ जा रहा है, तुम कब मुझे दर्शन दोगी? ऐसे वो माँ से गुजारिश करते थे। इसे ही सच्ची भक्ति प्रेम कहा जा सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त सखा अर्जुन से कहते हैं, जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से मुझे फल फूल पान या फिर जल अर्पित करता है, उसके भाव को देखते हुए मैं भी बड़े ही श्रद्धा भाव से उसे स्वीकार कर लेता हूँ। साई सच्चिद्रकार हेमांड पंत कहते हैं, ना चाहूँ सोना चांदी ये मेरे किस काम के, ना चाहूँ बंगला गाड़ी ये तो है बस नाम के, चाहूँ मैं तेरे चरणों का ईमान, इतना ही चाहूँ मुझे दे दू तुम ये दान। कुंती 5 पांडवों की माता थी। अज्ञात और वनवास में उसे काफी दुख झेलने पड़े, फिर भी वह श्री कृष्ण भगवान से दुखों की ही याचना करती है। वो कहती है, हे प्रभु, चाहे जिसे सुख दे दो, मैं तो चाहूँ दुख, ताकि दुख में हो मैं निरंतर तेरी प्रार्थना मैं कर पाऊँ, तेरे सुमरन में मैं सदा रम जाऊँ। साईं बाबा ने अपने भक्तों के पास सदा 2 चीज मांगी थी, एक श्रद्धा और दूसरी सबूरी। अपने उपास्य देवता तथा सद्गुरु पर पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास और सबूरी यानी धीरज धैर्य, यानी जीवन में संकटों की कितनी भी परंपरा क्यों ना आए, लेकिन अपने देवता सद्गुरु के ऊपर का विश्वास
तिल भर भी विचलित न होना। सद्गुरु को अपने भक्तों के अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, इसलिए साधक ने अपना पूर्ण भार देवता या गुरु के ऊपर डालना यही उसके लिए उचित होता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान अपने भक्तों को यह वचन दिया है कि योगक्षेम वाह्यम, यानी कि मैं अपने भक्तों का भार खुद के कंधों पर उठा लेता हूँ। इस बात का अनुभव हमें मुंबई नज़दीक ठाणा में रहने वाले श्री रविंद्र शांताराम नासने के अनुभव से आ जाता है। वो मराठी में प्रकाशित उनके अखंड श्री साई कृपा में लिखते हैं, 4 अक्टूबर 2007 को मैं पूजा आदि नित्य कर्म करके साई प्रतिमा के नीचे कुर्सी पर बैठा था। तब फोन की घंटी बजते ही मैं रिसीवर हाथ में लेने गया, लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहा था। पानी का गिलास भी पानी पीते समय मेरे हाथ से गिर गया। मैंने बाबा को प्रार्थना करके तुरंत ही डॉक्टर दयानंद कुवल, जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुझे पूर्ण चेकअप के उपरांत पैरालिसिस के धीमे अटैक की चेतावनी दी और तुरंत ही हॉस्पिटल एडमिट करके उपचार शुरू कर दिए। मेरी पत्नी उषा को ये बात जब पता चल गई, तब उसने साईं बाबा की उदी पानी में मिलाकर पिला दी और मेरे पूरे बदन को उदी से मल दिया। यह सिलसिला मैं जब तक हॉस्पिटल में था तब तक चला। साई कृपा से मैं पूर्ण ठीक हो गया। इसे मैं साई उदी का ही चमत्कार मानता हूँ। मेरे भाई वासुदेव, उसका लड़का सचिन, उसके मित्र का येवले में हैंडलूम की फैक्ट्री थी। उसने सचिन को पैठन की साड़ियों का बिजनेस करने की सलाह दी। सचिन ने धंधे के लिए आई कार्ड प्रिंट कर दिया। वो और उसकी पत्नी स्नेहल दोनों भी बाबा का आशीर्वाद लेने शिरडी गए। तभी जेंट्स और लेडीज की 2 अलग अलग लाइन बनी हुई थी, इसलिए उन्हें अलग अलग खड़े रहना पड़ा। लेकिन जब वो समाधि के नज़दीक पहुंचे, दोनों भी एक साथ आमने सामने आ गए। उन्होंने अपना कार्ड वहाँ खड़े श्री वायुंस्कर गुरुजी के हाथ में थमा दिया। उसे साई चरणों में रखने की विनती उन्होंने की। गुरुजी ने आई कार्ड के ऊपर नाचने करके नाम पढ़ा। तब उन्होंने उनसे पूछा कि ठाणा में रहने वाले श्री नाचने को आप पहचानते हैं क्या? इस पर सचिन ने उनसे कहा, वो तो मेरे चाचा है। गुरुजी ने आई कार्ड साई चरणों पर रखकर यशस्वी हो ये आशीर्वाद उन्हें दे दिया और बिजनेस चलने पर साई चरणों में भेंट स्वरूप साड़ी अर्पित करने के लिए भी कहा। फिर बिजनेस ठीक ठाक चलने पर वह वादे के मुताबिक साई चरणों पर साड़ी अर्पण करने शिरडी गया। तब वहाँ पर साई पुजारी श्री उदय वायुंस्कर काम पर थे। उन्होंने वो साड़ी साई चरणों पर रखकर उन्हें ही वापस प्रसाद स्वरूप दे दी। सचिन के बारे में साई कृपा का दूसरा अनुभव यह है कि जब वह साड़ियों की खरीदारी के लिए येवले गया था, तब उसकी शिरडी जाकर साई दर्शन करने की तमन्ना थी, लेकिन वह संभव नहीं हो सकी, जिस वजह से सचिन मन ही मन में नाराज हो गया। जब वह मुंबई वापस आ रहा था, तब वह मनमाड़ से आई मुंबई बस में बैठ गया। बस में मुंबई में रह रहे कुछ प्रवासी सफ़र कर रहे थे, जो शिरडी से साई दर्शन करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने शिरडी से लाए प्रसाद और फूलों की थैलियाँ ऊपर बस के रैक में रखी हुई थी। बस के चलते धक्के की वजह से उस थैली से प्रसाद और फूल गिर गए। तब सचिन ने उसे इकट्ठा करके उन्हें प्रवासियों को दे दिया। इस पर उन प्रवासियों ने भेंट स्वरूप शिरडी से लाए हुए फूल और प्रसाद
सचिन को दिए। सचिन ने ये मान लिया कि मैं शिरडी साईं के दर्शन करने नहीं जा सका, इसलिए बाबा ने ही मुझे अपना प्रसाद भेंट स्वरूप दे दिया। इस तरह से अनेकों अनुभव हमारे पूरे खानदान पर साई कृपा से निरंतर आते रहते हैं। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।